हेलो बच्चों, एआर बेस्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जो बच्चे GNV की तैयारी कर रहे हैं 2025 सेशन क्लास 6 के लिए, उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी वो बच्चे भी जो कि कंपटीशन का किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कन्वर्सन जानना है, टाइम का कन्वर्सन जानना है, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही सरल तरीके में, बहुत ही आसान तरीके में समझाया गया है कि जिसको आसानी से समझ सकते हैं। इसको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया गया है। इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन को किसे बना सकते हैं। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी यूनिट दिया हो, कोई भी कन्वर्सन हो, आप इससे पहले हमने लेक्चर 2 जो बनाया है उसमें हमने बहुत सारा यूनिट जो होता है लेंथ का और ग्राम का और मीटर सेंटीमीटर और लीटर का, ये सब का कन्वर्सन हमने बताया है उस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में। उसमें भी आपको ये मेथड लगाना होगा और इसमें भी एक मेथड लगाएंगे। ये मेथड क्या है, बहुत ही आसान है। कोई भी बड़ा यूनिट से अगर हमको छोटा यूनिट में जाना है तो हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। अगर हमको छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना होता है तो हमको डिवाइड करना पड़ता है। ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है। इस मेथड से आप किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। बड़ा यूनिट से आपको छोटा यूनिट में जाना है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटा यूनिट से आपको बड़ा यूनिट में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चाहे वो यूनिट कोई भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, लीटर हो, ग्राम हो, किलोग्राम हो, डे हो, मंथ हो, कुछ भी हो, सब के लिए एक अच्छा मेथड है। जिसमें बिग यूनिट से अगर स्मॉल यूनिट में हमको जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, और स्मॉल यूनिट से अगर हमको बिग यूनिट में जाना है तो डिवाइड करना होगा। इसी मेथड को, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे। बस वैल्यू चेंज होगा। वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। हम लोग ग्राम से किलोग्राम जा रहे हैं तो कितना हम चेंज कर रहे हैं, क्या उसमें कन्वर्सन आ रहा है, 1000 से 1000 से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन मेथड यही रहेगा। यहाँ पे आप देखिए, बहुत ही आसान और सरल तरीके से देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के थ्रू। देखिए, हमको वीक से डे में कन्वर्ट करना है, तो ये बड़ा यूनिट है, हमको छोटा यूनिट में जाना है, बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट में जाना है। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप वीक से डे में चले जा सकते हैं। डे से हमको आवर में जाना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आवर से हमको मिनट में जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिनट से सेकंड में जाना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम अगर आपको आवर से सेकंड में जाना है तो 60 × 60, 2 टाइम्स 60, 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपको सेकंड में चले जाएंगे। अगर सेकंड से हमको आवर में आना है तो 2 बार 60 से डिवाइड कर दीजिए। हमको सेकंड से मिनट में आना है, 60 से डिवाइड कर दीजिए। हमको मिनट से आवर में जाना है, 60 से डिवाइड कर दीजिए। इसका रिवर्स सब क्या है, डिवाइड है। ऊपर का वैल्यू सेम रहेगा, नीचे डिवाइड रहेगा। ये सब डिवाइड के साथ है, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है। क्यों, बड़ा यूनिट से हम छोटा यूनिट जा रहे हैं, इधर क्या है, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट जा रहे हैं। जब भी हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट जाएंगे तो हमको डिवाइड करना होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। सेंचुरी से डिकेड जाना है, सेंचुरी बड़ा यूनिट है, सेंचुरी से अगर हमको डिकेड जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। डिकेड से हमको ईयर में जाना है, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ईयर को हमको मंथ में जाना है, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। मंथ से डे में जाना है, हमको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम इसका रिवर्स उल्टा हम अगर सोचें कि डे से अगर हमको ईयर में जाना है तो 30 × 12। एक कंसेप्ट है, एक जो चीज़ है, जो यहाँ से अगर मंथ डे में करना है तो आपको सेम यहाँ 30 से मल्टीप्लाई और 30 से डिवाइड करेंगे। ईयर को अगर मंथ में करना है तो सेम 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, आप ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट हमको ईयर से हमको डे में अगर जाना है तो 365 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डे से हमको ईयर में डायरेक्ट आना है तो 30 से डिवाइड करना, 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको इंडिविजुअल करना है, मतलब ईयर से हमको मंथ में जाना है और मंथ से डे में करना है, तो यही चीज़ हम अपनाएंगे। ईयर से मंथ में जाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर से अगर मंथ से हमको ईयर में जाना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। मंथ से अगर हमको डे में जाना है तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डे से हमको मंथ में जाना है तो 30 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ईयर से हमको डायरेक्ट डे में जाना है तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डे से हमको डायरेक्ट ईयर में आना है तो 365 से डिवाइड करेंगे। सेम सेंचुरी का भी यही, सेंचुरी का जो होता है, ये रूल कुछ नहीं है। सेंचुरी के लिए ये फॉलो करेंगे। ये ग्राफ जो दिया गया है एकदम सटीक है, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा भी एरर नहीं है। मीन्स कंसेप्शन की कुछ बात नहीं है। आप इस मेथड को, इस पूरे ग्राफ को हम यूटिलाइज करके आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके इजी मेथड से एकदम तुरंत, जैसे इस ग्राफ को एकदम बाय हार्ट आप याद कर ले, इस मेथड को, इस ग्राफ को आप देख करके
कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, बैंक का तैयारी कर रहा हूँ, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन में इस ग्राफ को, और इससे पहले मेरा लेक्चर 2 है, उस लेक्चर 2 में भी आप देखें, इसको देख करके आप बहुत सारा क्वेश्चन ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ईयर से डे में जाने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डे से जो होता है ईयर में जाने 365 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा लीप ईयर होगा, कोई भी लीप ईयर अगर होगा, तो 365 के जगह पर 366 हम यूज करेंगे। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है? वो ईयर जो कि 4 से 4 से डिवाइड हो जाए। अगर 4 से कोई भी ईयर अगर डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है? लीप ईयर में आता है। और लीप ईयर जब भी आएगा तो हम जो होता है 365 की जगह पे 366 लेंगे, और 365 6 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे ईयर को डे में बदलने के लिए। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसने अभी तक हमारा वीडियो का शुरू से नहीं देखा है, उससे जाके रिकैप करें और उसको जो था अगेन देखें, जो कैसे उसमें कन्वर्सन किया गया, तब आपको आसान इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वीक को हमको डे में कन्वर्ट करना है। तो एज यूजुअल हम जानते हैं एक वीक में कितना डे होता है? 7। तो कितना 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वीक से डे में जाने के लिए ये बड़ा यूनिट है, हमको छोटा यूनिट में जाना होगा, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा कितना से? 7 से, यानी 7 × 5 कितना हो जाएगा? 35 डे। ठीक है। हम अगर डे को आवर बदलेंगे, ये क्या है हमारा बड़ा यूनिट है, इसको छोटा यूनिट में जाना है, तो डे को आवर बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? एक डे में कितना? 24। तो 24 × 4 कितना हो जाएगा? 24 × 4 कितना हो जाएगा? 96 आवर्स। हमको आवर को मिनट में बदलना है। आवर को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना से? 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करें तो 60 × 3 कितना हो जाएगा? 180 मिनट। कितना आसान है देखिए। मिनट को हमको सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? ये 120 सेकेंड। सिमिलरली अब हमको ये छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट से हमको किस में जाना है? बड़ा यूनिट में जाना है। तो हमको डिवाइड करना होगा, 120 को 60 से डिवाइड करना होगा। 120 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी कि 2 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड। सिमिलरली हमको मिनट से हमको आवर में जाना है। मिनट से आवर में जाने के लिए क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा। 240 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आवर आ गया। सेम 72 आवर्स दिया है। आवर्स को डे में जाने के लिए कितना होगा? 1 आवर्स में कितना डे होता है? 24 से क्या करना होगा? हमको डिवाइड करना होगा, यानी कि 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 डे। 72 आवर्स इक्वल टू 3 डे। डे को हमको वीक में बदलना है। डे से हम वीक में जाने के लिए कितना से डिवाइड करना हम सीखे हैं? 7 से। तो क्या करेंगे? 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 6 वीक हो जाएगा। अब हमारे सामने बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, देखने में टफ है, बहुत आसान है। हम उसी मेथड का यूज करेंगे और आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कन्वर्ट डे इनटू वीक, बस वही बात फिर आ गया। डे को हमको वीक में बदलना है। ये क्या है? छोटा यूनिट है, हमको बड़ा यूनिट में जाना है। तब छोटा यूनिट से जब बड़ा यूनिट में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बस वही मेथड अब यूज करेंगे। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि जब डे से हम वीक में जाते हैं तो कितना से डिवाइड करते हैं, कितना हमको वैल्यू लेना पड़ेगा, वो चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ये डे से हम वीक में जाते हैं तो 7 से हमको डिवाइड करना रहता है। हम यहाँ 7 से डिवाइड कर देंगे। 400 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 जा 35, 5 ये कैंसिल हो जाएगा। 50, 7 7 जा 49 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। हमने क्या किया? 7 से किया। इसमें डे भी दिया है, इसको ध्यान में नहीं रखना है। पहले वीक में करेंगे ऑटोमेटिक ये डे में आ जाएगा। अब हम 7 से डिवाइड किए, हमने क्या किया? 57, यानी 57 वीक, और जो रिमाइंडर आया वो डे में हो जाएगा, 1 डे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हमको डे से अगर वीक में और डे में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट हम ये ध्यान में रखें कि डे से वीक में जाना है तो हमको डिवाइड करना होगा। कितना से? 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट आएगा ये हमारा वीक हो जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारा डे हो जाएगा।
ये सेम कॉन्सेप्ट हम एडिशन के लिए भी यूज करेंगे, जो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या कोई भी मल्टीप्लाई करना हो, उसमें भी यही हम कन्वर्सन का यूज करके हम एक कन्वर्सन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे हैं कि मिनट को हमको आवर और मिनट में चेंज करना है। तो मिनट को हम जब भी हम आवर में चेंज करते हैं वो मिनट हम भूल जाए, मिनट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले मिनट से हम आवर में कन्वर्ट करना सीखेंगे और मिनट से आवर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारा मिनट आ जाएगा। जैसे हमने डे से वीक में किया तो ऑटोमेटिक डे आ गया, रिमाइंडर जो आएगा वो डे में आ जाएगा। सेम वैसे यहाँ इसका भी रिमाइंडर जो आएगा वो मिनट में आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो मिनट क्या है, छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। मिनट छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जानने के लिए डिवाइड करते हैं, कितना से 60 से। 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2006 को, तो 6 3 जा 180 0 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 3 जा 180 6 2 1, ये आ जाएगा हमारा 33 आवर और 26 मिनट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 33 आवर। ये क्वेश्चन जो आया वो क्या हो जाएगा हमारा मिनट में, आवर में हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आया वो हमारा मिनट में हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या आएगा 33 आवर 26 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। सेम हमको अब क्या करना है, आवर को डे और आवर में बदलना है। तो पहले हम ये सोचेंगे कि आवर को डे में बदलने के लिए क्या करना होता है। हमारा आवर क्या है, छोटा यूनिट है, डे क्या बड़ा यूनिट है। अब आवर को डे में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमको 24 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, आवर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 664 को हम डिवाइड करना है, हमको 64 आवर को इंटू डे में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम 24 से डिवाइड करना है। तो 24 से डिवाइड करने के लिए पहले 2 टाइम्स जाते हैं, 2 टाइम्स जाएंगे तो 48 होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो होता है 18 आएगा, 4 वहाँ से ऊपर से नीचे आएगा। अब हम इसको फिर 7 टाइम्स करेंगे तो 168 आएगा। 40 में से 8 जाएगा 6 और 7 में से 6 जाएगा 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा, क्वेश्चन रहेगा 27, यानी 27 हमारा क्या हो जाएगा डे और 16 आवर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देखिए कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई दे रहा था, लेकिन आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया और इजी हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 7 क्वेश्चन है और ये 7 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, जो भी ग्राफ बनाया था, उसी ग्राफ के बेसिस पर जो बच्चे अभी तक वो ग्राफ को नहीं देखे हैं वो जाकर के पहले देख ले, उसके बाद तब इसको बनाया, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको पहले अगर आगे बढ़ करके देख रहे हैं, आगे बढ़ा करके तो नहीं समझ में आएगा, पहले उसको जाकर देख ले, फिर अगेन जो होता है इस चीज़ को देखे, आसानी से समझ में आएगा। सेंचुरी से हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो सेंचुरी से ईयर में जाने के लिए 2 स्टेप है। 2 बार हम जो होता है उसमें क्या करेंगे, सेंचुरी हमारा क्या है बड़ा यूनिट है, इसको छोटा यूनिट में जा रहे हैं। तो बड़ा यूनिट से जब भी छोटा यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से 2 स्टेप है, यानी 2 बार 10 × 10 है, तो कितना 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कितना हो जाएगा 400। 4 × 10 × 10 तो कितना हो जाएगा 400। ये कितना आ जाएगा 400 ईयर आ जाएगा। हमको डिकेड से ईयर में जाना है। डिकेड से ईयर जाने के लिए बस एक स्टेप है, यानी एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि डिकेड को अगर ये बदलना है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना, 9 × 10 = 90, यानी कि कितना हो जाएगा 90 ईयर हो जाएगा। हमको ईयर से मंथ बदलना है, तो हमको ईयर से मंथ बदलने के लिए क्या करना होगा, एक ईयर में कितना मंथ होता है 12 होता है। तो 12 से क्या करना होगा 12 × 7, यानी कि 84 मंथ हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 6 मंथ है, मंथ को किस में बदलना है, डे में बदलना है। तो एक मंथ में कितना डे होता है 30 दिन होता है। तो क्या करना 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 × 30 = कितना आ जाएगा 180, यानी 180 डे। अब हमको ये क्या दिया है, छोटा यूनिट दिया है, बड़ा यूनिट में जाना है। जब भी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करना होता है, यानी 180 डे में कितना मंथ होगा। तो 180 को क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 जा 180, ये कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 मंथ, यानी 6 मंथ = होता है 180 डे। अब हमको मंथ को हमको ईयर में बदलना है, तो मंथ से ईयर में, 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12। तो क्या करेंगे 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे,
तो 12 3 जा 36, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमको ईयर से हमको डे में बदलना है, तो 1 ईयर में कितना डे होता है 365, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो 366 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लीप ईयर नहीं है तो हमको 365 से मल्टीप्लाई करना होता है। 365 इंटू 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 और 3 कितना 45, और 7 3 जा 21, 21 और 4 25, यानी 255 डे। ये इतना हमारा क्या आ जाएगा, डे में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसा हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इसके बाद और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि क्वेश्चन दिया है MCQ टाइप के, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो जवाहर नवोदय विद्यालय में 2021, 20, 19, 17 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं उसको जो होता है पहले जाके इस वीडियो को रिकैप करके पूरा देखें, पूरा देख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, आसानी से बनेगा। और ये बात दूसरे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें इस चैनल के थ्रू, और बताएं इसको। थैंक यू। प्यास लग जाएगा, प्यास।